सरोज बहन, मुरली स्क्रीन पे दिख रही है तो आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी जी। ओम शांति। 15/11/1989 के अव्यक्त महावाक्य। बाबा, सच्चे दिल पर साहिब राजी। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। सब उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकार आप पर उपकारी बच्चे ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। वह सब उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ सब उपकारी नहीं बनते, पर परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है। वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल है, दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग वाले दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हो। सच्ची दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग, यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर लगेंगे, नंबर होंगे। पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे, कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि एक बाबा को दिल से याद करते हैं और एक दिमाग से। जो सच्चे दिल वाले हैं वो
एक सेकंड में बिंदु बन जाएंगे, लेकिन दिमाग वाले हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा बिंदु बनने में। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है, वह दुआओं के कारण ड्रामा ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। जो जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है, वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया, वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के दिमाग तक लगता है, और दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला पूर्व अर्थात ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। स्टार्टिंग में जो दादियां, सबसे पहले जो बाबा के समय जो दादियां थी, वो पहला ग्रुप। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी अर्थात मिक्सचर थी, लेकिन नयनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो, तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते, अपने आप से पूछो, मैं कौन? पहेली हल करना आता है? पहेली हल करना आता है ना? वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो।
कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की होती है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है सब उन्नति का यथार्थ चश्मा। वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता वे नहीं देखते। इसमें बाबा कहते हैं कि जो यथार्थ चश्मा वाले जो वो सिर्फ आप और बाप को ही देखते हैं। वो इधर उधर, वो क्या, उसमें क्या है उसमें क्या है ये नहीं देखते। उनका सिर्फ टारगेट सिर्फ बाप और सब प्रति होता है। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं, दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं और 20% तो वह बदले। इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो, इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्चे दिल से साहेब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को, या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहेब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूह रिहान करना, फिर बाप दादा सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। याद प्यार देखते हैं। सदा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, सब परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी, आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओवर टू बीके निपुण बहन, आप संभाल लीजिए। जी, गौरव भाई जी, आप होस्टिंग करेंगे प्लीज। तो जी, बाबा की विषय अच्छी मुरली, विशेष मुरली, सभी मुरली बाबा की विषय होती हैं। तो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा डिस्कशन सभी करेंगे इस पर। सभी लोग शेयर करें, कुछ भी 1-2 पॉइंट हमें शेयर कर दिए। तो जो भी हम शेयर करते हैं ना, तो वो हमें याद रहेगी फिर सारे दिन मन बुद्धि में, क्योंकि सुबह सुबह हमने शेयर करा है वाणी को यूज करके। तो इससे वाणी का भी हमारा, बाबा बोलते हैं जितना हम जिस चीज को यूज करते हैं, क्या में लगाते हैं, तो वो वृद्धि हो पाती है। तो सभी लोग आज थोड़ा थोड़ा शेयर करें। जी नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले, आज बाबा ने सच्चे दिल पर साहेब राजी ऐसे बोलते हैं। तो बाबा आज दिल और दिमाग में अंतर क्या है बता रहे हैं। बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सच्ची दिल माना दिल सदा सच्चाई और सफाई। विशाल दिल होने से बाबा की याद सहज होता है, बाबा इसे कहते हैं। क्योंकि बाबा के हमारा दिल जब साफ होते हैं, सच्चाई होता है, हमारा अंदर बाहर एक होता है, तो सेकंड में हम बिंदु बाबा को याद कर पाते हैं। तो विशाल दिल अर्थात बाबा दिव्य दृष्टि बनाने वाले, अपने को दिव्य दृष्टि में खुद मना अपना दृष्टि सदा बाबा की तरफ रहता है और बाबा की दृष्टि से ही वो सबको देखता है। जिसका दृष्टि दिव्य दृष्टि है वह विशाल दिमाग वाला भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं दिमाग के साथ दिल भी काम करता है। जब दिल सच्चाई सफाई होता है तो दिमाग बहुत तेज से काम करता है, यथार्थ हो। लेकिन जिसका दिल दिमाग वाला भी होते हैं, विशाल वो विशाल दिमाग वाला भी होते हैं और यथार्थ होने से उनकी बोल और कर्म और संकल्प सब बुद्धिमानों की बुद्धि के कैच कर पाते हैं। जो साफ दिल वाले होते हैं ना, वो बुद्धिमान की बुद्धि को सहज से कैच कर पाते हैं, क्योंकि दिल सच्चाई और सफाई होने के कारण स्वतः विशाल दिल वाला होते हैं। उनका अंदर और बाहर एक जैसा है होता है,
जो सोचते हैं वह करते हैं, साफ दिल से माना निस्वार्थ भाव से करते हैं और बाबा के याद में भी करते हैं तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो बाबा उनके ऊपर सदा खुश रहते हैं और हर कार्य में मददगार भी बनते हैं। तो सच्चे दिल वाला को दिल साफ होने के कारण बाबा का याद यथार्थ समय पर आता है और वह युक्तियुक्त और यथार्थ कार्य करने के कारण दिल वाला बाबा सहज राजी होती है। ओम शांति। जी थैंक यू नमिता सिस्टर। तो बाबा ने आज स्वयं की चेकिंग के लिए क्या बोला है? कोई बता सकता है कि बाबा ने कैसे बोला कि कैसे हम चेकिंग करें? शांति। बड़े भाई जी, हाँ जी जी बोलिए सिस्टर। बाबा ने कहा ना ये चेक करो कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ती हूँ या सच्चे दिल से बढ़ रही हूँ। अगर मैं सच्चे दिल से बढ़ रही हूँ, सच्चे दिल से काम कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग चाहे विशाल ना भी हो तो भी मुझे विशालता की लिफ्ट मिलती है। बाबा बाबा मदद करते हैं, क्योंकि जो तीर सामने वाले को लगेगा वो दिल का लगेगा। दिल से सच्ची सेवा होगी तो सामने तक पहुंचेगी वो चीज, और दिमाग की बात दिमाग तक ही रह जाती है, वो सफलता जी की निशानी नहीं है। तो मुझे अपने बारे में चेक करना, मैं किस स्तर का काम करती हूँ, कैसी सेवा करती हूँ। ओम शांति। जी जी जी, जैसे बाबा ने बिल्कुल बोला ना कि पहले पुर का भी एग्जाम्पल दिया। तो जैसे हम देखते थे दादियाँ आते थे ना, तो क्या विशेषता थी, वैसे ही हमें उनको भी हमें भी वैसे ही बनना है। तो हम लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण स्वतः ही आएंगे। बाबा मदद करेगा, ड्रामा भी मदद करेगा। जैसे पहले दादियों की कहानी सुनाते हैं ना, जैसे दादियाँ आई, सेवाएं भारत में शुरू हुई, तो सभी एकदम जल्दी जल्दी मतलब सेवाओं का विस्तार हो गया। सभी ब्राह्मण आत्माएं जो भी जुड़े, वो पक्के बिल्कुल पक्के बच्चे बने, है ना। तो दादियों की तपस्या ही ऐसी थी, उन्होंने 14 वर्ष तपस्या करी, स्वयं बाबा ने वो तपस्या कराई, उसी की वो तपस्या का फल आज तक हम पा रहे हैं ना। अभी भी वो आत्माएं हमें हमारे साथ हैं, जैसे पूर्वज आत्माएं हैं हमारे, तो अभी भी हमें वो साकाश देते हैं, हमें मदद कर रहे हैं। अब एडवांस पार्टी के रूप में हमें मदद कर रहे हैं। तो वो आत्मिक स्थिति थी, वो रूहानियत थी, रूह हैं हम। बाबा ने बाबा ने जैसे बोला मुरली में कि अभी तो जैसे हम क्लासेस सुनते हैं तो कितनी रमणीकता से क्लासेस भी विशाल सुनाते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि बुद्धि में क्लियर हो पाए पॉइंट, या बाबा की मुरली डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे तो किसी एग्जाम्पल से बुद्धि में क्लियर हो। पहले तो वो विशेषताएं नहीं थी उनमें, मतलब ऐसी सिंपल भाषा में बाबा ने बोला, जैसा शब्द ना गुलाबी भाषा मिक्सचर भी थी, लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी। तो वो रूहानियत का प्रभाव पड़ा ना। तो ऐसे ही हम भी बाबा के साथ बैठे हैं। हम्म, हमारे बाबा बोलते हैं ना कि
तीर तीर एकदम लगेगा। आत्मिक स्थिति है तो तीर बहुत जल्दी लगता है आत्मा का। तो उसी आत्मा के अभ्यास में हम थोड़ा भी बोलेंगे, बाबा की विशेषताएं भी किसी को बताए ना, कि बाबा कौन है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो वो भी साधारण बातें भी बताएंगे ना, वो भी आत्मा को दिल तक टच होंगी, दिल में लगेंगी। हम ही सब में हमारे में विशेषताएं हैं। किसी को भी बाबा का ज्ञान सुनाए, हम कौन है, हम बाबा की अनुभूति करा सकते हैं उन आत्माओं को। तो हमेशा अपने को ऐसे समझना है, जो कोई भी नहीं करा पा रहा। हम्म, तो ये सब विशेषताएं हमारे अंदर हैं, तभी बाबा ने हमें चुना है। तो अपनी विशेषताओं को देखें, इन्हीं को आगे हमें कंटिन्यू करना है। जी रीमा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जी भाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबा कौन है, दिलाराम है ना। तो दिलाराम को भी कौन पसंद है, दिल वाले। तभी तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल मतलब कि जिसमें जरा भी कामनाएं ना हो, कुछ भी कि मुझे मैं ये करूं इसलिए मुझे ये मिल जाएगा। दिमाग वाले होते हैं ना, अच्छा मेरा पहला नंबर आ जाएगा अगर मैं ऐसा करूं तो कुछ ना कुछ कामनाएं वो सूक्ष्म रूप में भी हो सकती हैं, तब फिर वो करते हैं। लेकिन जो सच्चा दिल वाला प्योर हार्ट वाला होता है ना, तो बाबा चाहते हैं इसकी कोई कामना नहीं है, बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या, पता ही नहीं है ना। जैसे कृष्ण सुदामा है ना, सुदामा कितने दिल से कृष्ण की। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सच्चे दिल होगा तो जिसने भगवान को राजी किया सच्चे दिल से, वो स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। अर्थात उनके युक्ति युक्त का मतलब किसी के संकल्प ना चले मेरे व्यवहार से। और राजयुक्त की ड्रामा में कोई भी संशय नहीं। तो जिसका क्लीन एंड क्लियर होता है हार्ट, तो बाबा को ऐसे ही पसंद है कि बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा फिर ना चले। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि 1 सेकंड में स्टॉप। तो 1 सेकंड में अगर तब स्टॉप होगा जब हमारा कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। तो इसी में बाबा ने आगे बताया कि पुर जो थे ना, तो अभी तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पुर चल रहा है। तो पहले पुर में जैसे ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, मम्मा, ये सब थे ना। तो हमने उनका सुना है, जो बेंगलोर की दादी हृदय पुष्पा, कि तो उनको मतलब अच्छे से हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन जो सामने जाता था वो ऐसी दृष्टि देती थी ना कि बस बाबा का बन जाता था। तो जैसे बाबा ने कहा कि भाषा कैसी थी, गुलाबी, अर्थात थोड़ी हिंदी थोड़ी सिंधी मिक्स थी, मिक्सचर थी। लेकिन मेन क्या था, नैनो की भाषा रूहानी थी। इसलिए तो सब कहते थे जादू लग जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भाषा भल कैसी भी हो, कांटों से गुलाब तो बन ही गए। तत् उनकी जो फाउंडेशन था, ये है ना, फाउंडेशन था कि वो रूहानियत थी, सच्चाई थी अंदर। सच्चाई से ही फिर रूहानियत आई। तो इसलिए पहले पुर की सेवा की सफलता और वर्तमान में देखो कितना फर्क है। पहला फिर दूसरा पुर आया तो सेवाएं हुई दूर दूर। फिर तीसरा पुर आया, उसमें भी फिर जो दीदियां बड़ी बड़ी जो इस समय है, फिर उसके बाद भी तो हम लोग तो बहुत ही पीछे हैं। तो कितना फर्क हो गया जनरेशन वाइज, जैसे कहते हैं ना कि अभी की जनरेशन में और पहले की जनरेशन में। तो इसलिए बाबा को याद दिलाने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें क्लीन एंड क्लियर हार्ट से जरा भी हमारा कि अलबेलाई का चश्मा और ये सब ना हो कि पहले तो हम अपना देखें और फिर उसके बाद संकल्प चलें, तो वो उतना ही मिलेगा जो रिटर्न में होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल वालों को अगर होंगे तो दिमाग की लिफ्ट भी मिल जाती है। इसलिए बाबा ये हमेशा कहते हैं कि हमेशा ये चेक करो, कोई भी कार्य करो सच्चे दिल से। ऐसा ना हो कि मैं सेंटर पे कर रहा हूँ, मुझे सब लोग अच्छा देख रहे हैं, दीदियां देख लें तो मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। या फिर मैं ऐसे कर लूं तो मेरा भी नाम हो जाएगा। क्योंकि अंदर से आप जो कर रहे हैं भले कोई ना देखे, तो उसमें नाम ज्यादा होगा। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना कि चाहे
बर्तन मांजो चाहे भाषण करो, दोनों का मार्किंग एक जैसी है। क्योंकि जो बर्तन मांज रहा है वो फिर अंदर अपने सच्चाई सफाई से, और जो बोल रहा है भाषण कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप में। तो ये बाबा ने कुछ निशानियां बताई कि अपनी चेकिंग करो कि मेरा संकल्प बोल कर्म बाप समान है। क्योंकि सच्चे साहिब का राजी होना अर्थात क्या है, दुआएं मिलेंगी, मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगी। मुसीबत में बाबा, एक सेकंड में बाबा को याद किया तब वही। क्योंकि फिर प्राप्तियां भी वैसी होती हैं, जितना इधर मन में दिल में कुछ होगा फिर वो उतना उधर ही होता रहता है। इसलिए बाबा से ही बस क्लीन, एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो यही बात है कि हमें अलबेला नहीं बनना। कई अपनी चेकिंग तो करते हैं लेकिन अलबेलेपन का चश्मा पहना होता है, तो वो यही सोचते हैं कि मैंने तो बहुत किया है, बहुत त्याग किया है, परिवर्तन किया है। कई में आत्माएं, कोई कोई आत्मा भी अभी संपूर्ण नहीं बनी है, और ऐसे भी सोचते हैं कि थोड़ी बहुत कमी तो चलती है, सब चलता है, तो कि नामी ग्रामी आत्माओं में भी अभी थोड़ी बहुत कमी है। इस तरह की सोच जो है वो अलबेला बना देती है। तो ऐसा ये चश्मा हमें नहीं पहनना, हमें स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनना है। और हमें फॉलो किसको करना है? हमें सिर्फ फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ना कि दूसरी तीसरी आत्मा को। हमें फॉलो फादर करना है। दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है, वह हमें नहीं देखना। हमें तो अपने में, और ऐसा भी नहीं सोचना कि पहले दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, या ऐसे भी नहीं कि मैं 80% मैं बदलूं और दूसरा थोड़ा तो बदले, 20% तो बदले। ऐसा भी वो नहीं सोचते। तो वो खुद को बदलते हैं और खुद को बदलकर दूसरों को सहज करते हैं। और बाबा कहते ये कहावत, जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन माना अलौकिक जन। तो हमें सर्वप्रथम खुद को परिवर्तन करना ही है, और यथार्थ चश्मा, हमारी दृष्टि यथार्थ हो। दिल और दिमाग, बाबा कहते दोनों ठीक होने चाहिए, विशाल दिमाग भी और सच्ची दिल भी। ओम शांति। हाँ जी, जी बहुत सुंदर। आशा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने जो मुझे कहना चाहा है कि बच्चे आपको बदलना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। और बाबा ने टीचर्स पे या सभी बच्चों को यही कहा है कि आप दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन पहले आप अपना परिवर्तन करो, तो ही विश्व का परिवर्तन कर पाओगे। क्योंकि आपने ही ठेका लिया है ये बड़े से बड़ा, कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि आप मेरे मर गई दुनिया, तो बाबा भी कहते हैं कि आप मर्जिया बनो बच्चों। तो आप मर्जिया बन जाओगे तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। मतलब आपके मर्जिया बनते ही दुनिया के लोगों के जो संस्कार बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा। तो कल हमारे यहाँ संतोष दीदी आए थे, जो यहाँ पर आंध्रा तेलंगाना और महाराष्ट्र जोन के हैं। तो वो विश्व शांता दादी के विषय में बता रहे थे। तो वो दादी इस तरह से उन्होंने अपने परिवार की भी सेवा की और विश्व की भी सेवा की। परिवार की सेवा के लिए उन्होंने अपना बच्चे होते हुए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्योंकि एक बार बाबा के यहाँ आए और बाबा की ऐसी लगन लगी कि उनको अपने छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की छोटी बेबी को भी वो जो छोड़ कर आए, बोले कि एक मुझे इसकी याद आती थी। तो एक बार मैंने बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे मुझे उस बच्चे की याद आती थी कि आते समय वो मुझे पकड़ कर रो रही थी। तो बोले कि बाबा को बताने के बाद मुझे वो फिर से कभी याद नहीं आई।
और इन्होंने अपने परिवार की साथ साथ में अलग दूसरों की भी इतनी सेवा की थी। वो उनका जो जमाई था, उनकी बड़ी लड़की सुशीला का हस्बैंड, उन्होंने इतना जो प्रॉपर्टी बनाई थी, उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेचा और उसी को बताया कि ये ग्लोबल हॉस्पिटल उसी के आधार, उसी पैसे से ग्लोबल हॉस्पिटल बना है। क्योंकि दीदी ने इसके साथ में निर्भय भाई को भी जोड़ा था कि उनका जो कोई रिलेटिव था, उसकी सेवा के लिए कोई था नहीं, तो जो निर्भय भाई उस सेवा के निमित्त बने। और उन्होंने फिर वो प्रॉपर्टी का बाद में उसी के प्रॉपर्टी को बेचकर बाद में ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना। तो ये पुष्प शांता दादी के द्वारा कितनी बड़ी सेवा हुई। उन्होंने स्व परिवर्तन किया, अपने परिवार का परिवर्तन किया और विश्व सेवा के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल इतना बड़ा निमित्त बने। हाँ जी, नमिता बहन आपका हैंड रेज है। हाँ जी। आप जी ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, मुझे बोलना है कि भाई जी ने जो पूछा हमको क्या चेक करना है, तो हमको यह चेक करना है कि सदा यह चेक करना है कि सच्ची दिल से, बाबा ने बोले मुरली में, सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया, बाबा ने पूछ रहे हैं। तो सच्चे साहिब का राजी होना, इसकी बहुत निशानियां हैं। तो उस निशानियां अपनी चेहरे और चलन में भी दिखाई देता है, अपनी कर्म और बोल में भी दिखाई देता है। तो बाबा ने बोला इस पर मनन करो और रू रिहान करो। बाबा के साथ रू रिहान करना है और खुद को खुद पूछना है, मैं सिर्फ मेरे मन को राजी कराता हूँ या कुछ आत्माओं को राजी करने के लिए मैं कुछ कार्य करता हूँ। ये को अपने मनन करना है और रू रिहान भी बाबा के साथ करना है। तो बाबा बोलते हैं यह भी अपनी कर्म और बोल में भी दिखाई देता है। ओम शांति। और यह चीज, हाँ जी हाँ हाँ जी सिस्टर, यह भी हमको दिन भर हमारा बोल कर्म को भी चेक करना है, खुद को चेक करना है और बाबा को बोलना है। कोई दूसरा किया नहीं किया उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना है। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी। ओम जी शांति। जी बोलिए। हाँ, तो जैसे सिस्टर ने अभी बताया, तो इसीलिए बाबा ने कहा, तो मैं कहा कि जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। तो दुनिया में जैसे बाबा ने बोला कि मानव जीवन के लिए मुख्य दो ही बातें, दिल और दिमाग। तो बाबा का कहने का ये है कि दिल मतलब भावनाएं जो हमारी होती है, और दिमाग क्या होती है, बुद्धि को ठीक रखना। तो रोजाना हम कैसे इसको ठीक रखेंगे, ये बाबा ने आज हमें बहुत बड़ी जो वार्निंग बोल लो, चाहे इसमें यही कहेंगे कि एक श्रेष्ठ संकल्प हमें जो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ज्ञान का जो भोजन, हमारी मुरली जो बुद्धि को जो सदा स्वच्छ रखती है, और सच्चा दिल मतलब परमात्मा को सच्चे दिल से याद करना ही मन को स्थिर और शांत करने का सबसे बड़ा मतलब तरीका है। तो बुद्धि रूम में अगर हम स्थित हो जाते हैं तो हमारा चिंतन भटकता नहीं है। फिर उसमें क्या होता है, व्यर्थ का भी त्याग हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुसरण, तो ब्रह्मा बाबा हमेशा अचल अडोर है, निश्चित स्थिति में रहे, तो इससे क्या हुआ कि मन को शांति मिली। तो निराकार बाबा से क्या जानकर हमें क्या होता है कि बुद्धि के ही ताले खुल जाए, तो मन भी एकाग्र रहता है। तो हमें इस जो रूहानी ये नशा आज बाबा ने जो हमें बताया है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो रूहानी नशा यही रहना चाहिए कि हमारी खुशी कायम रहे और जिससे दिल और दिमाग हमेशा तंदुरुस्त रहे। इसीलिए हम सच्चे दिल पर साहिब को भी राजी करेंगे, तभी हम राजी मतलब खुश करेंगे, तो हम भी तभी खुश रहेंगे। ओम शांति। जी अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो आप वोट करें सभी। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरफ के सेवाधारी। तो हर मिनट चेकिंग करें, जब निराकारी रूप में रहेंगे ना, एक एक घंटे पे भी
चेक कर सकते हैं कि 1 मिनट में हम हो गए, टाइम तो नहीं लग रहा है। निराकारी से 1 मिनट में आकारी और 1 मिनट में सेवादारी। तो ये चेकिंग करें कि क्या हो पा रहा है, ऐसे कितनी बार प्रैक्टिस हुई है। तो अभी समय भी हो गया है। अभी समय भी हो गया है। सरोज दीदी आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओम शांति। दीदी क्या करना है? अच्छा, होमवर्क जैसे आज दिन में सब प्रैक्टिस करेंगे कि सच्चे, कि अपनी चेकिंग करेंगे। जी जी। हाँ जी दीदी। कि मेरे कि मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं, मेरे बोल कैसे हैं, फिर कर्म कैसे हो रहे हैं। तो अपने ऊपर स्व की चेकिंग करेंगे सब। फिर आप योग कराएंगे। दीदी आप करा जी। थैंक ओम शांति। मस्तक पे चमकती मैं आत्मा, मैं परम धाम की रहने वाली, इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हुई हूँ कर्म करने के लिए। इन कर्मेंद्रियों द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ। करावनहार बाबा है। मैं निरंतर स्वयं की चेकिंग करती हूँ कि मुझ आत्मा से संकल्प, भूल, कर्म यथार्थ हो रहे हैं। क्योंकि जब सच्चा दिल होगा, बाबा से कनेक्ट रहेंगे, तो चेकिंग की भी महसूसता आएगी। तो उसको चेक करके चेंज करेंगे। साक्षी बन के बाबा के साथ कंबाइंड होके अपने आप को देखना है। और सारा दिन चेक करेंगे और बाबा से शक्ति लेते रहेंगे। कंबाइंड होकर बाबा से मन ही मन सच्चे दिल से बात करते रहेंगे। बाबा आप करावनहार हो, मैं सच्चे दिल से आप पर समर्पित हूँ। मेरा दिल एक दिलाराम के लिए ही है। फिर बाबा मुझे दिमाग की लिफ्ट भी देते हैं, जिससे मैं युक्ति युक्त कर्म करती हूँ।
क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। सो सच्चे दिल से ही बाबा राजी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति सबको, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति सभी बहन भाइयों को। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।